first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. इलेक्ट्रिकल लेजेंड्स, डिफरेंट लेजेंड्स होते हैं। हर एक लेजेंड्स का अपना अपना एक नेम होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है। ये सीलिंग प्लान है, हमारा सीलिंग फैन है, सीलिंग लाइट है, ब्रैकेट लाइट है। तो ये एक आपके पास ये पूरी एक टेबल होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये, अगर आपके पास ये नहीं है टेबल, इन केस मतलब तुमने काम करा है, तुम बना के देते होगे क्लाइंट को, तो हमारे पास होगी, या अगर चाहिए होगी एक्स्ट्रा तो बताना, हम इसको दे देंगे। तो ये इसके होने चाहिए रहेगा, वर्क कर सकते जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो सिंबल है हमारा स्विच बोर्ड है, ये 2 वे स्विच हमारा हो गया फॉल लाइट के लिए, क्या ये जरूरी है? हर कंपनी की अपनी अपनी डिजाइन होती है, हर कंपनी की अपनी अपनी कैटलॉग होती है, उसकी क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल की, उनके खुद के सिंबल्स होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना खुद का भी सिंबल्स वहां पर मेंशन करके रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कौन सी चीज क्या मेंशन कर रही है, वहां पर क्या एक्सप्लेन कर रही है। तो सिंपल है, यहाँ पर करना क्या होता है कि हमारा यहाँ पर एक बेडरूम हो गया, और उस बेडरूम में रिक्वायरमेंट की क्या क्या चीजें हमें है, उसकी जो नीड है हमें क्या क्या वहां पर मेंशन करनी है। जैसे कि बेड हो गया, फैन हो गया कॉमन, साइड टेबल हो गई। साइड टेबल के पास हमें क्या देना है, साइड टेबल के पास हमने वहां पर दे दिया प्लग पॉइंट और पावर पॉइंट। हाइट, जो भी आपकी हाइट होगी स्टैंडर्ड, वो हाइट वहां पर आप मेंशन करोगे कितनी हाइट पे आपको वहां पर रखना है। एसी है, आपने एसी का पॉइंट वहां पर मेंशन कर दिया। टेलीफोन पॉइंट है, आपने टेलीफोन पॉइंट वहां पर मेंशन कर दिया। लेकिन कहने का मतलब ये सिंपल है कि इलेक्ट्रिकल लेआउट, ये जो लेआउट हमारे होते हैं ये सिंपल होते हैं। मोस्टली लोग इन्हीं लेआउट्स पे ही काम करते हैं, ये आपने देखा होगा। लेकिन हमारे साथ एक कंडीशन और भी है। देखो, हम लोग कहते हैं एक चीज कि ड्राइंग को जितनी डिटेल में देंगे तभी मजा आता है, जब तक वो डिटेल में नहीं है तो फिर फायदा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल के लेआउट आपने डिजाइन करा, आपने उसको हर एक चीज को बनाया सिंबल के साथ, लेकिन अगर आप जब तक उसको एलिवेशन के साथ नहीं दोगे तब तक वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। कैसा कि हम इलेक्ट्रिकल में कौन सी क्या क्या मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, कहाँ पर कौन सा मॉड्यूल दे रहे हैं, कहाँ पर हमारा कितने एम्पियर का सॉकेट है, कहाँ पर हमारा वॉल्यूम कंट्रोलर है, वो सब हमें मेंशन करना होता है। लेकिन इसको पहले हम एक स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। हमने इस चीज को क्रिएट करा, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल लेजेंड। मेरे पास सिंबल्स, उनकी डिफरेंट हाइट्स। एक बेडरूम में क्या क्या चीजें होनी इंपॉर्टेंट है, एक फैन, लाइट, आपके वॉल पे आपने जो लाइट दी है, लाइट सोर्स दिया है वो, तो लाइट 1, 2, 3। इस वॉल पे हमने क्या मेंशन करा है, स्प्लिट एसी। बेड होगा तो बेड के पास क्लाइंट को मोस्टली किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो हमसे कहेगा एक काम करो, आप हमारा एक 5 एम्पियर का प्लग पॉइंट और एक हमारा 15 एम्पियर का पावर पॉइंट दे दो। इन दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी, आपने दोनों पॉइंट वहां पर ऐड करा दिए। सामने हमारी टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट में हमें क्या चाहिए होगा, जाहिर सी बात है टीवी यूनिट अगर हम वहां पर मेंशन करेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, वहां पर हमें वहां पर भी इसी चीज को मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीडी सॉकेट, एलसीडी स्विच, ये सिंबल इस तरह यहाँ पर डिजाइन करा गया है। अगर इजी सिंबल के साथ काम करते हो तो ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई बात नहीं। मैंने कहा था कि सिंबल्स को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करके मेंशन कर सकते हो, बट वो सिंबल टेबल में मेंशन होना चाहिए विद डिटेल, ताकि क्लियर उसको पता चल सके। टेलीफोन पॉइंट है तो हम टेलीफोन पॉइंट वहां पर मेंशन कर देंगे। फैन है तो मैंने फैन को कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर दिया। डोर के पास हमने स्विच बोर्ड को मेंशन करा। सिंपली हमने क्या करा, यहां से हमने क्या लिया, स्विच बोर्ड कॉपी करा, जहां पे मुझे प्लेस करना है वहां पे ले आके हमने उसको प्लेस कर दिया। वायर्स के लिए क्या करना होता है, वायर के लिए हम लोग लेते हैं आर्क।
कुछ लोग क्या कहते हैं कि आर्क ज़्यादा बेटर नहीं होती है, एस्पिलाइन होती है। तो एस्पिलाइन से भाई वो कर्व नहीं आता है। आप उसको ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, SPL एंटर। एस्पिलाइन से कुछ ज़्यादा ही कर्व ऐड हो जाएंगे, तो ये एक परफेक्ट वे नहीं होता है। आर्क A एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड जहां पर आपको कनेक्ट करना है। एग्जाम्पल हमें यहां से भी एक पॉइंट देना है, A एंटर, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। वायर को हमेशा जब भी रिप्रेजेंट करना बिल्कुल डिफरेंट कलर के साथ रिप्रेजेंट करना, क्योंकि ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हर एक पार्ट को, हर एक डिटेल को डिफरेंट वे में मेंशन करना है, आप बिल्कुल डिफरेंट इस तरह। अगर हमारे पास यह अटैच होता, तो वॉशरूम अगर हमारे पास अटैच है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, वॉशरूम अटैच होने पे हमने बाहर मेंशन कर दिया एक 2 वे स्विच फॉर लाइट, जिसकी हाइट हम वहां पे देंगे 3 फीट 6 इंचेस बॉटम एज पे। पॉइंट होगा हमारा दिस वन। मैं एंट्री करूंगा, एंट्री करने के बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड पे यहाँ पर एक स्विच बोर्ड आएगा, और वो स्विच बोर्ड किन किन चीज़ों से कनेक्टेड होगा वो भी हम देख लेते हैं। एक वॉशरूम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये मुझे पता होना चाहिए। हमारे पास वॉश बेसिन है, तो वॉश बेसिन के पास आपको किस चीज़ की नीड पड़ेगी, किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वॉश बेसिन के पास हमको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, 5 एम्पियर प्लग पॉइंट वॉश बेसिन के लिए और एक वॉश बेसिन लाइट के लिए। ये 2 चीज़ें हमने वहाँ पर मेंशन कर दी, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा एक हमारे पास गीज़र, एक गीज़र का पॉइंट भी होना इंपॉर्टेंट है, जो हमने गीज़र को मेंशन करा दिया। गीज़र का सॉकेट एंड गीज़र का स्विच एंड 5 फीट 6 इंचेस बॉटम एज, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड द एरिया। और हमारे पास यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर आपने सीलिंग मेंशन करी है तो आपके पास सीलिंग की लाइट आ जाएगी। कनेक्ट करने का प्रोसेस वही रहेगा जो भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, कि किसी भी वायर को अगर कनेक्ट करना है, आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और कनेक्ट, डिफरेंट लेयर में मेंशन करना है एक सिस्टमेटिक वे में। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस नॉर्मली वायर मेंशन करा दिया और उसको ऐड करा के छोड़ दिया। हर एक पार्ट एक डिफरेंट वे में होना चाहिए। और हमारे पास ये क्या सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा यहाँ पर क्या दे रहा है, एग्जॉस्ट फैन एज पर विंडो शेड्यूल। एज पर विंडो शेड्यूल्स का मतलब जो हमारे विंडो शेड्यूल्स होंगे उनके बेसिस में हम उसको वहां पर मेंशन करेंगे। ये तो एक बहुत सिंपल वे हो गया ड्राइंग को प्रेजेंट करने का। 99% लोग यही करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो कोई भी हो, कि बस सिंबल को कॉपी करा एंड पेस्ट करा, वहां पर मेंशन करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाए, ताकि ये ड्राइंग अगर हमारी बंदे के पास, इलेक्ट्रिकल वाले बंदे के पास जानी चाहिए, तो वो उसको पूछना नहीं चाहिए मुझसे कि मैं इसमें क्या है, वो उस पर इस तरह वर्किंग करा सके, इस तरह इम्प्लीमेंट कर सके वो, कि वो बहुत सिंपल वे में सारी चीजें उसको क्लियर हो। तो हम एक काम करते हैं, मैंने मान लिया कि ये मेरा एक बेडरूम है, और मैं एक काम ये करता हूं कि इस बेडरूम के 4 एलिवेशंस को निकाल लेता हूं। इस बेडरूम के 4 एलिवेशंस को निकाल लेता हूं। कौन कौन से एलिवेशंस को, A, B, C एंड D। समझने के लिए मैं बस नॉर्मली सिंबल्स को मेंशन करता हूं। आप मान लो एक ये हो गया A और B, और ये हो गया C। डायरेक्शन हमारा क्या शो कराएगा, वो शो कराएगा कि किस साइड का व्यू है। और D, A वाला पार्ट हमारा हो गया बेड के साइड का, B वाला पार्ट हो गया हमारी वॉल, C वाला हमारा टीवी यूनिट, D वाला हमारी जहां पर स्विच बोर्ड और डोर है। इसको हम एलिवेशन में क्रिएट करेंगे। अब एलिवेशन में कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी एक पॉइंट है हमारा, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रिकल लेआउट देंगे उसको, एक इलेक्ट्रिकल का एलिवेशन देंगे उसको हम। तो हम उसमें क्या करेंगे, आप एग्जांपल लो, ये मेरा एक बेडरूम है, बहुत ध्यान से समझना। मैंने सबको हाइड करा दिया, आइसोलेट हाइड ऑब्जेक्ट। हाइड करने के बाद हम एक काम करते हैं, BO एंटर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था बाउंड्री। मैं इस रूम का एक पूरा एरिया, एक क्लोज एरिया निकालूंगा।
क्लिक एंटर। देखो ये पूरा पार्ट हमारा आ गया, एक पूरी एक बाउंड्री उसने जनरेट करके हमें दे दी। मैंने राइट क्लिक करा, आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, मैंने वापस से सारी चीजें अनहाइड कर ली और मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट करके सिंपल कॉपी करा और साइड में ले गया। ये हो गया हमारा क्या, ये इतना पार्ट हमने यहां से ड्रैग करके निकाल दिया। अब जब अगर आपको एलिवेशन क्रिएट करना है ABCD यहाँ पर, तो आप वही प्रोसेस यूज करेंगे जो प्रोसेस हम लोग यूज करते आ रहे हैं। क्या, एक्सेल एंटर, V एंटर, कोई भी इसमें डिफरेंट नहीं होगा। एक्सेल एंटर, V एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जहां पर हमारी वॉल है, सिंपल बस हमें एक एलिवेशन देना, नॉर्मल, कोई भी डिटेल नहीं। ये वॉल, ये हाइट, ये ट्रिम, ये मेरी वॉल निकल आई, सिंपल। फिर हमने क्या करा, हमने समझने के लिए अपने इस बेड का भी एक एलिवेशन यहाँ से निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर ऐड करेंगे, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का पार्ट ऐड करेंगे, तो हमें सिर्फ एक बेसिक लेआउट चाहिए, कोई डिटेल में नहीं चाहिए हमें। इसको भी हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया और सिंपली हमने बता दिया कि बाहर ये हमारा, आप मान लो ये हमारा इतना पार्ट, ये एक इंटीरियर हो गया, ये बेड है और ये वॉल है। क्यों? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिवेशन A रिप्रेजेंट करेगा। और उस एलिवेशन में हमें क्या करना होगा, उस एलिवेशन में हमें बताना होगा ये हमारा क्या है, जिस तरह भी हमने बताया था ABCD, ये 4 एलिवेशन हो गए। इनको सिंपली आपको डिजाइन करके अपने पास रखना है, जैसे कि नॉर्मली करते हैं, एरो बना के ABCD ब्लॉक क्रिएट करके रख लिया। तो ये क्या हो गया, A पार्ट हो गया, दिस वन A। इसका मैंने क्या बना लिया, एक सिंपल एलिवेशन। अभी देखो मैंने एक्सप्लेन करा था, ये सिंपल एलिवेशन, ये सिर्फ लाइन बना ली और ये हमने एक और यहाँ पर ये बेड आ गया। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी इलेक्ट्रिकल में, कि ये जो हमारा बेडरूम था, यहाँ पर हमने क्या दिया था, यहाँ पर हमने दिया था 5 एम्पियर प्लग पॉइंट और 2-वे स्विच फॉर लाइट एंड फैन। हमने यहाँ पे तो मेंशन कर दिया, यहाँ तो क्लियर हो गया, लेकिन उसको ये क्लियर नहीं हुआ कि कितनी हाइट पे है और इसकी डिटेल क्या क्या होगी, वो हम उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। हमने क्या बताया, स्विच बोर्ड यहां पर लगेगा, हाइट होगी 1 फीट 9 इंचेस। कितनी हाइट पे, ये मैंने उसको एक हाइट पे बना के दिखाया। अच्छा, बनाने की बात करें तो इसमें आप एक काम करना, जरूरी नहीं कि इसको हमें हर बार बनाना पड़ेगा। तो इसके जो डिजाइन है वो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, उनको कॉपी करके पेस्ट करके सिर्फ यूज करना है, सिंपल, हर बार डिजाइन नहीं करना। तो मैंने वहां पर क्या बताया कि यहाँ पर एक हमारा स्विच बोर्ड लगेगा 1 फीट 9 इंचेस। इधर भी था, लेफ्ट और राइट में, यहाँ पे भी है 1 फीट 9 इंचेस में। अब अगर हमारे बेड के ऊपर एक पेंटिंग होगी या कुछ भी होगा, अगर वहां पर आप लाइट दे रहे हो, इन केस, क्योंकि हम वो यहाँ तो शो नहीं करा सकते, यहाँ तो पेंटिंग नहीं दिखती है, वो पेंटिंग दिखेगी हमारी फ्रंट एलिवेशन। तो यहाँ पर अगर वो पेंटिंग है, एग्जांपल ये हमारी पेंटिंग है, तो हमें वहां बताना पड़ेगा कि एक पॉइंट यहाँ पे भी है पेंटिंग लाइट का, जिसकी हाइट जा रही है 7 फीट। अब इसको क्लियर हो गया, ओके, ये पॉइंट एक्चुअली में यहाँ पर है और जिसकी हाइट है 1 फीट 9 इंचेस। और अगर हम स्विच बोर्ड 2 की डिटेल थोड़ा सा और दे दे डिटेल में, मैंने उसको बताया ये स्विच बोर्ड 2 है, कितना, 8 मॉड्यूल का। क्या क्या है, एक आपका USB सॉकेट रहेगा, उसमें एक फैन रेगुलेटर रहेगा, फैन को ऑन ऑफ कराएगा, फुट लाइट जो दी है हमने वो ऑन ऑफ रहेगी, और एक हम ब्लैंक छोड़ देंगे। दूसरा हमने दिया 6 एम्पियर का सॉकेट ऑन ऑफ करने के लिए, और एक दिया है 6 एम्पियर सॉकेट यहाँ।
अब उसको बिल्कुल क्लियर वे में समझ में आ गया कि अच्छा ये सिस्टम यहाँ पर है, इतनी हाइट पे है, ये डिटेल यहाँ पर है और ये डिटेल यहाँ। ये एक तरीका होता है परफेक्ट विद में मेंशन करने। अगर ये एक बेडरूम है हमारा तो हमने वहां पर सिंपल सी क्या कर, देखो 4 लाइनें ड्रॉ करी, ये रेक्टेंगल, ये टेबल, ये हो गया सिंपल सा बेड, बस। मेंशन क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन ABCD, ये पार्ट इंपॉर्टेंट। अब मान लो बेडरूम में एक A एलिवेशन D, ये हो गया ABC, C वाले में क्या आ रहा है, वार्डरोब आ रही है जी। आप क्या करोगे, C वाले का एलिवेशन लोगे, सिंपली बस एक एरिया निकाल लिया। हमने इसको क्या बताया, 7 फीट पे जाएगा वार्डरोब की लाइट, जो इक्वल स्पेसिंग होगी लेफ्ट और राइट से। हो गया, वार्डरोब की लाइट के लिए भी पॉइंट चाहिए जो हमारा 7 फीट पे है और इक्वल स्पेसिंग के साथ में है। अगर हमारा एलिवेशन D होता, ये एलिवेशन D कौन सा है, D हमारा कौन सा है, D है हमारा, D है हमारा ये वाला बेड वाला, C वार्डरोब का, B डोर का। यहाँ पर हमारे पास ये स्टडी टेबल जहाँ गिवन है वो A, ये D हो गया, ये C हो गया डोर के पास, ये A हो गया। सिंपल, A कौन सा है, ये वाला। सिंपल, बस कुछ नहीं करना है, कोई डिटेल नहीं देनी है, एक एरिया लेना है और ऑफसेट करना। भाई यहाँ पे भी एक स्विच बोर्ड आएगा, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। बी कौन सा हुआ, बी ये वॉल हुई जहां पर स्टडी टेबल है। अब स्टडी टेबल है तो जाहिर सी बात है वहां पर भी हमारा पॉइंट जाएगा, तो हमने वहां पर स्विच बोर्ड 6 और 5 मेंशन कर दिया। कितनी हाइट पे, वो हाइट मेंशन कर दी, पॉइंट मेंशन कर दी। सिंपल, इसमें बताओ क्या दिक्कत है, कोई मुश्किल है? हाइट लेना है स्विच बोर्ड, कोई स्टैंडर्ड? हाँ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। जनरली सर मैं जैसे मैं करता था सर, तो जैसे फ्लैट के जस्ट साइड टेबल था ना, उसमें हाइट में 2 देता था, और आप जैसे लिए हैं 2 फीट टाइप 6 इंच लिए हैं, तो 9 इंचेस। हाँ 2 फीट 9 इंच नहीं, मतलब कैसे का डिफरेंस? नहीं डिफरेंस नहीं है, देखो होता क्या है, मतलब जो बहुत मॉडर्न इंटीरियर तुम्हारे जो तुमने देखे होंगे, अगर आप म्यूट कर दो, जो बहुत मॉडर्न इंटीरियर आजकल चल रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा रेफरेंस इमेजेस, तो वहां पर अब इतनी हाइट पे नहीं रखा जाता है कि यहाँ से हम टोटल पता चल रहा है कि हम 2 फीट पे लेके चले, ये पॉइंट हमारा है 2 फीट पे। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने ये भी देखा है, कुछ लोगों की ड्राइंग मेरे पास आई है वर्किंग के लिए, उन्होंने दे दिया है 2.5 फीट, यहाँ पहुंच गए। तो ऐसा नहीं है, 2 फीट आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 फीट 9 इंचेस लिए है, सिर्फ 1 फीट 9 इंच, आप 2 फीट भी। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक मैट्रेस कि हमारी जो टोटल हाइट नीचे से आ रही है, इसको हमने इसके बेसिस पे लिया है कि 1 फीट 6 इंचेस हमारी टोटल आ रही है। टोटल के साथ हमारे जो हमने मैट्रेस को काउंट करा है 3 इंचेस उसको लिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पर दिया कि कंफर्टेबली वो इजी वे में उसको यूज कर सके। अच्छा, मतलब जो बेड का हाइट है उससे 3 इंच पर ऐसे रखना है जनरली, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये देखो, इसका लेवल अगर हम यहाँ पर मैच करेंगे तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि वो सिंपली बहुत इजी वे में यूज कर लेगा। यही चीज अगर हम बहुत हाइट पे ले जाते तो बहुत सारी चीजें होती है ना जो हम लोगों को सोचना पड़ती है कि कैसे आएंगी, तो वो यहाँ पर आती है, तो काफी हाइट चली जाती है हमारी वहाँ। तो ये एक कॉन्सेप्ट भी आपका ऐड करा जाता है। बट कोई अगर आपसे कहे कि ये चीज गलत है तो गलत नहीं होती है, वो चीज कोई गलत नहीं कह सकता कि ये चीज अगर आपने 2 फीट दिया तो गलत है। 2 फीट भी आपका बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड 2 फीट भी रखते हैं, बट हमने अकॉर्डिंग टू बेड एंड फर्नीचर साइज और एरिया के अकॉर्डिंग मैंने 1 फीट 9 इंचेस पे फिनिश कराया। मतलब ये ड्राइंग हमारी फिनिश हो चुकी है कंप्लीटली। क्लियर?
जी ये सर एक 6 इंच, ये जो अब 6 इंच हाइट में लिखे हैं, ये क्या कैसे टाइप का है सर? ये कौन सा? ये जो SB7 लिखे हैं इसी ड्राइंग में, एलिवेशन डी वाले में 6 हाइट में, वो कैसे सर? नीचे नहीं होगा सर ज़्यादा? क्या ये? हाँ हाँ। ये सब के पास दिया है ना मैंने, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट साइड टेबल के पास दिया था। कुछ अच्छा क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं कि एक काम करो, आप यहाँ पर लगा दो, डाल दो, कोई बात नहीं, वो यूज में आ जाएगा। अच्छा कभी भी इमरजेंसी में हम साइड टेबल वगैरह है या मल्टीपल अगर कुछ और भी चीज अगर हमें ऐड करना होगी तो हम उसमें ऐड कर देंगे, तो वो उसमें ऐड करा देंगे, वो उसमें कोई इशू नहीं, हम उसमें ना भी नहीं कह सकते। अब एग्जांपल यहाँ पर भी हमने स्विच बोर्ड 6 दिया 1 फीट 6 पे और एक दिया 3 फीट 3 इंचेस पे, 2 हो गए ना। हाँ फिर लेकिन अब रिक्वायरमेंट की बेसिस पे तो हम नहीं मना कर सकते, हम उसको नहीं कह सकते। उसको जो चीज़ें कंफर्टेबल लगती हैं उन्होंने कुछ सोचा होगा फ्यूचर में अपनी वर्किंग के पर्पज से। वही चीज़ है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ गलत है। भाई हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमने उससे ये बात कह दी कि सर यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पर 2 हो रहे हैं, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, क्लाइंट तो अपनी नीड बोलेगा, नहीं मेरे लिए तो कंफर्टेबल है ना, मुझे यूज कर, मुझे फ्यूचर में कुछ चीजें ऐड करनी होगी, कुछ और भी इलेक्ट्रिकल की चीजें देनी होंगी, तब तो कभी भी क्लाइंट से आर्गुमेंट बहस नहीं कर सकते हम लोग, ये है। बट आप जो लेके चलते हो, आप अपना स्टैंडर्ड वही 1 फीट 9 इंचेस टू 2 फीट लेके चलो, बस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इनको डिजाइन करके रखना है। लेकिन प्रोसेस क्या होगा कि पहले क्या, एक प्लान, और प्लान के बेसिस पे सिंपल एक एलिवेशंस क्रिएट करना, ये प्लान और ये एलिवेशन, और इसमें कहां पर, अच्छा ये भी नहीं है कि आप ये दो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप इनको दो। अगर आप वर्किंग कर रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है डिटेल ड्राइंग पे काम करना, तो आप मेंशन कर सकते हो। मैं ये भी नहीं कहूंगा अगर नहीं दोगे तो गलत होगा, आप सिर्फ इतना दोगे तो भी इनफ है। समझ में आया? सर जैसे अपन बेड की स्टैंडर्ड हाइट को 1 फीट 6 इंच मानते हैं ना सर, मतलब लो हाइट बेड मानते हैं ना इस, हाँ 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 1 फीट 6 इंच में मतलब लो हाइट बेड मानते हैं स्टैंडर्ड। हाँ। और सर जैसे अपन जैसे कोई भी दीवार जो रहता है, जैसे दीवार का जैसे कॉर्नर हुआ, जैसे वॉल का जो कॉर्नर हुआ, तो स्विच बोर्ड को उसको कितने डिस्टेंस में देना चाहिए सर जनरली? दीवार के कॉर्नर से, हाँ जैसे डोर के जैसे एक अपना यहाँ बन रहा था, जैसे वॉल मतलब वो था, दरवाजा था, दरवाजे के डिस्टेंस से कितना रहना चाहिए जनरली? जैसे अपन जो मेन स्विच रहता है, जैसे कहीं भी एंट्री करते हैं रूम में, तो मेन स्विच क्या एडजस्ट करता है अपन लेफ्ट साइड, इतना गैप होना चाहिए कंफर्टेबली कि मान लो आपको ये गैप इतना होना चाहिए। अब ये गैप कितना होना चाहिए, अब ये भी नहीं है। अब मान लो हमने कितना दिया है, अप्रॉक्स 2 इंचेस का गैप दिया है, मतलब इसके सेंटर तक हमने लिया है अप्रॉक्स 8 इंचेस इस डोर के, मिनिमम 2 इंच। मिनिमम 2। अगर मैं इस वाली ड्राइंग को देखूं तो हमने इसको लिया था वहां पर साइड पे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था ये अच्छा 3 इंच समथिंग। हाँ 3 इंच आ रहा था। अच्छा मतलब मिनिमम 3 इंच ले सकते हैं सर, है नहीं? कोई इशू नहीं, ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मिनिमम 3 इंच आप लो। अगर आप इन केस थोड़ा सा यहाँ से कंफर्टेबल अगर एरिया हमारे पास है, अगर हम इसको 4 इंचेस कर सकते हैं और यहाँ से अगर हम उसको शिफ्ट कराएं, तो ये गैप भी हमारा इतना परफेक्ट है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 इंचेस ज्यादा गैप नहीं ले सकते। अब अगर हम ये करें कि यहाँ से अगर हम मान लो 10 इंच ले रहे हैं, तो वो चीज गलत हो जाएगी, वो चीज गलत हो जाएगी। जी इतना समझ में आया? सर जैसे मॉडलर प्लेट जो रहता है, सभी कंपनियों का साइज एक ही रहता होगा ना? कंपनियों का साइज देखो, साइजेस की अगर बात करें, इसकी कैटलॉग तुम्हारे पास है या नहीं, मॉडल्स की? नहीं है सर मेरे पास। ठीक है, मैं एक काम करूंगा तो मैं निकाल के सेंड कर दूंगा, क्योंकि डिफरेंट हो जाता है, कभी कभी चेंज हो जाता है। जो मॉडुलर आजकल आ रहे हैं उनके थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाते हैं उसमें बोर्ड में। अच्छा जैसे, और सर जैसे फॉल सीलिंग का जैसे पहले डिजाइन करते हैं, तो सर जैसे इलेक्ट्रिकल से पहले अपने को फॉल सीलिंग का पहले डिजाइन करना पड़ेगा, फिर उस में है ना, कि उसमें प्रॉपर लाइट का सबका लाइट करने के बाद फिर करना पड़ेगा फिर उस हिसाब से। बिल्कुल राइट, है ना? बहुत सारी चीजें होती हैं, यही सब वो फैक्टर्स होते हैं, यही सब वो पॉइंट्स होते हैं जो पता होने चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि डिजाइनर क्या लोग मोस्टली बस लिया, डिजाइन क्रिएट करा, प्लान लिया, क्रिएट कर दिया, बहुत सारी चीजों को आगे के लिए सोचना पड़ता है।
बहुत सारी चीजों को हमें एज्यूम करना पड़ता है, हम जो दे रहे हैं उस पर अगर वर्किंग होगी तो क्या होगा। तो पहले से ही सारी चीजों को उनके बेसिस पे हमें हर एक चीज को माइनर से माइनर चीज को सोचना पड़ता है। अब ये डिजाइन तो नॉर्मली मोस्टली सभी लोग देते हैं, सभी लोग मेंशन करते हैं। कोशिश करना थोड़ा सा इस वे में ड्राइंग को मेंशन करने की। मैं एग्जांपल के लिए तुम्हें ये सेंड कर दूंगा, तो तुम कोशिश करना इसके एलिवेशन ये तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम इसी मॉड्यूल को कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देना। बस करना क्या होगा, हाइट मेंशन करना होगा, बस सिंपल। ये आपने ये क्या बनाया, ये आपका इलेक्ट्रिकल हो गया। यहाँ पर आपने दिया है कोई भी स्विच बोर्ड, पावर पॉइंट, आप आओगे वहां पर मेंशन कर दो, सिंपल। सर जैसे एक अपन जैसे किचन जैसे रहता है सर, किचन में क्या मतलब किस पर्पस में अपन देते हैं, कैसे देते हैं, उसमें अप्लायंस के हिसाब से कैसे रहता है किचन का? अप्लायंसेस के हिसाब से रहता है, क्योंकि होता क्या है कि वहाँ की लेडीज जो होती हैं वो अगर वहां पर नहीं है, वो चीज अगर वहां पर नहीं है तो उसके बाद भी फ्यूचर में होगी, उसके बेसिस पे मिलता है। बहुत सारी कंडीशंस में क्या हुआ है कि जो करंट में जो चीजें थी लाइक चिमनी वगैरह थी वहां पर हमने दे दिया, ठीक है। उसने हमसे क्या कहा कि आप यहाँ पर मेंशन कर दो 5 एम्पियर प्लग पॉइंट किचन में और 15 एम्पियर का, ठीक है, मेंशन कर दिया। देखिए उसने नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, हम फ्यूचर में यहाँ पर गीजर भी दे सकते हैं, एक हमारा एक अप्लायंसेस हॉट वाटर चिल वाटर का आरओ भी दे सकते हैं हम वहां पर, लाइट भी आप अलग से पॉइंट दे दीजिए। तो देखो ये हम डिजाइन तो कर रहे हैं, एक बात को याद रखना, तुम डिजाइन कर रहे हो, डिजाइन तुम्हारी साइड पे जा रही है, लेकिन हम क्लाइंट से बैठ के ये चीज डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपका किचन है, हमने ये पॉइंट अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर दिए कि आपको कुछ फ्यूचर में कुछ ऐड करना होगा एक्स्ट्रा, तो आप ऐड करा सकते। तो क्लाइंट साइड विजिट करता है तो उसी के बेसिस बताता है कि नहीं आप यहाँ पर हमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट दे दो, यहाँ पर हम ये यूज करेंगे, या पर हम कोई भी अप्लायंसेस देंगे तो वहां पर ऐड कर दो। तो दोनों चीजों को साथ में लेके चला जाता है। हम जो ड्राइंग बना रहे हैं वो फाइनल नहीं है, हमें डिस्कस करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमने तो दे दिया, बाद में क्या होता है कि वो कहेगा यार आपने हमसे डिस्कस नहीं करा, हमें यहाँ पर एक पॉइंट और चाहिए था, हम तो सोच रहे थे कि कल को दूसरा कुछ यूज करेंगे उसमें। ये चीजें होती, बहुत सारी कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी ड्राइंग के बेसिस पे लो कि ये हमारा स्टैंडर्ड था, आपके किचन में जो जो चीजें थी, आरओ थी, गीजर था, पॉइंट थी, हमने पॉइंट दे दिया, लाइट थी, लाइट दे दी, आप चिमनी होगी मॉड्यूलर, हमने वो वहां पर वो भी दे दिया, सारी चीजें हमने मेंशन कर दी। आपको एक्स्ट्रा चीजें ऐड करानी है तो आप ऐड करा लो, सिंपल, वो आपके ऊपर। अब स्टेयर में लाइट आपको देनी है, ठीक है, कुछ लोग नहीं देंगे, लेकिन मैंने वहां पे दे दिया, स्विच बोर्ड दे दिया है, लाइट के लिए पॉइंट दे दिया है। आप करोगे 2 लाइट, यहाँ पर एक लाइट, यहाँ पर एक लाइट, बॉटम ऑफ स्टेयर्स, सिंपल। बाहर स्टेयर मतलब सर फिनिश समझे कैसे? आप स्टेयर में ऊपर के लिए जब चढ़ोगे ना तो ऊपर लाइट के लिए राइट और ट्रेड में, जैसे राइट और ट्रेड के बीच में अपन रखते हैं सर? अरे नहीं, ये स्टेयर के ऊपर की बात आ रही है। सीलिंग में मतलब जो अपन जो हेड रूम वाला जो साइड रहता है, उसका साइड रहता है, उसको बोल रहे हैं आप, बेंच जो रहता है उसमें स्लैब उसकी नहीं है, ये हाइजर प्लेट के लिए। ठीक। ये कोर्स वगैरह में अगर फॉल सीलिंग दी है तो ठीक है, आप वहां पर लाइट ऐड करा दो, नहीं दिए तो कोई बात। तो हमको बस पता होना चाहिए कहाँ पर कौन कौन सी चीजें देनी है, हमको ये पता होना चाहिए कि हमने जो डिजाइन करी है अभी उसके बेसिस में हमें इस तरह उसको प्रेजेंट करना है, सिंपल। इस पे हमारा फोकस होना चाहिए, बाकी पॉइंट चेंज होगा नहीं होगा, उसको कितना रखना है, 1 चाहिए या 2 चाहिए, वो उसकी रिक्वायरमेंट, सिंपल। आप अपनी ड्राइंग को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, क्लियर है? सर एक और क्वेश्चन था, जैसे अपन जैसे फ्रिज रखते हैं ना सर, तो फ्रिज ज्यादा जैसे मॉडुलर किचन बनाते हैं तो फ्रिज का साइज अपन जैसे क्या करते हैं, पहले नाप में मतलब मेजर कर लेते हैं, तो फ्रिज बोर्ड को उसको कैसे करते हैं सर, उसको पीछे छुपाना रहता है तो कैसे करते हैं, क्या हाइट देना रहता है सर उसको, कैसे टाइप का सोल्यूशन करेंगे उसका? किसको? फ्रिज का? फ्रिज की हाइट अगर आप दे रहे हो वहां पर, आपने मान लो कोई मॉड्यूलर कुछ भी दे दिया उसमें, मॉड्यूलर किचन आपने उसमें ऐड करा दिया, ठीक है। अब मॉड्यूलर किचन की बात करें, हमारा ये किचन का पार्ट हो गया, ठीक। यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर ये क्या आ रहा है, फ्रिज आ रहा है, ये हमने फ्रिज का दे दिया। कौन सा एलिवेशन में? एलिवेशन बी है हमारा, बी में आ गया हमारा, कितना हाइट दिया? 3 फीट 3 इंचेस। क्यों ज्यादा नीचे नहीं दिया जाता है? क्यों? क्योंकि आप कभी कभी नोटिस करना, फ्रिजेस वगैरह में एक्चुअली ज्यादा वायर्स उनकी लेंथ नहीं होती है, हाँ, हाई
हाइट पे इसलिए रखा जाता है ताकि वो कंफर्टेबली वहां पर यूज करे जा सके। हमने यहाँ पर कर लिया 3 फीट 3 इंचेस, हमने कंफर्टेबल साइज ले लिया जी। ये स्टैंडर्ड साइज है ना सर, 3 फीट 3 इंच है। स्टैंडर्ड साइज है ये, 3 फीट 3 इंचेस हमने वहां पर ले लिया, कंफर्टेबली वहां पर आ गया, प्लेस हो गया, वायर भी यूज हो गया, तो ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। और ये सर माइक्रोवेव मतलब ओवन में क्या होता है, माइक्रोवेव ओवन में उसके लिए क्या रहता है सर, स्टैंडर्ड हाइट किसका? ये माइक्रोवेव तुमने यहाँ पर रखा है, माइक्रोवेव तुमने यहाँ पर रखा है, ये एक हमारा यहाँ पर आ गया सॉकेट फॉर ओवन के लिए 2 फीट 6 इंच, माइक्रोवेव 1 फीट 6 इंचेस। अच्छा जी। ये सब स्टैंडर्ड साइजेस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जी सर। कोई भी पूछ सकता है ये काम को, सर ये दोनों और फ्रिज वाले में, क्योंकि मैं कोई भी कहे जरा बताओ ओवन हमें देना है, वहां पर क्या रखें हम? अब हम सोच रहे हैं ओवन रखा है, क्या बताओ तुम उसको, तो ये है इस तरह। तो मैं काम करूंगा, ये किचन की और एक बेडरूम की ड्राइंग मैं तुम्हें सेंड करूंगा, तुम इसके बेसिस पे कुछ प्रैक्टिकल करके देखना, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। वॉशरूम में तुम्हें काफी दिक्कत आएगी। वॉशरूम में देखो यहाँ पर एक स्विच बोर्ड दे दिया है, ठीक है, वायर फॉर हैंड ड्रॉअर के लिए दे दिया, वैनिटी के लिए लाइट दे दी है, कितनी 2 फीट के ऊपर, ठीक है, मिरर लाइट में लाइट दी है कहाँ पर, ऊपर, है ना। तो इसमें तुम आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं। ये मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा।